वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का हिंदुस्तान को तमाचा। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। अमेरिका का इदारा अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अपनी 2021 की रिपोर्ट, जिसे इस अप्रैल में जारी किया गया था, में कहा था कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी मनफी रफ्तार से जारी है। ये अमेरिकी इदारा है जिसका अमेरिकी कांग्रेस के कानून इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के जरिए 20 अक्टूबर 1998 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। इस इदारे ने रूस, शाम, वियतनाम और हिंदुस्तान को खुसूसी ताल्लुक़ खातिर के ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसे उमूमन सुर्ख फहरिस्त या रेड लिस्ट भी कहा जाता है। कमीशन ने हिंदुस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश नज़्म-ओ-नस्क़ की है और कहा कि इन ममालिक में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ हैं। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कमीशन के साबिक सदर नशीन गेल मैनचन ने कहा कि गुज़िश्ता साल ज़्यादातर ममालिक के लिए एक चैलेंज था, चूँकि वो अवामी सेहत व बुनियादी हक़ बराए मजहबी या अक़ीदे की आज़ादी के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता साल की फहरिस्त में पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक बर्मा, चीन, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, शुमाली कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी थे। इस तरह अब इन 14 ममालिक को खुसूसी ताल्लुक़ खातिर के ममालिक करार देते हुए अमेरिकी दफ्तर ख़ारिजा यानी स्टेट डिपार्टमेंट से ख्वाहिश की कि इन ममालिक पर तहदीदात आयद करें। गुज़िश्ता जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा गया था तो बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के 2018-21 के सफ़ीर, रिपब्लिक पार्टी के रुकन और सेनेट के रुकन सैम ब्राउनबैक ने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के नाम को इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा जा सकता। उन्होंने 2019 में भी हिंदुस्तान में CAA के कानून पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा था, हिंदुस्तान की ताकत उसका दस्तूर है, साथ ही जमहूरियत के तौर पर हम इसके दस्तूर की इज्जत करते हैं, ताहम CAA कानून के असरात के मुताल्लिक़ ताल्लुक़ खातिर रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान दस्तूरी वायदों बशमूल मजहबी आज़ादी पर अमल करेगी। उनका ये बयान ट्रंप के इस बयान के बाद आया था, जिसमें सदर ने हिंदुस्तान से कहा था कि दस्तूर के जमहूरी क़दरों का लिहाज रखते हुए मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसके अलावा 2019 में जब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हज़ारों अवाम इस कानून की मुखालिफत में इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर उतर आए थे, तो वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मुनाक़िदा 2+2 मीटिंग यानी वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा के इजलास में बताया था कि हिंदुस्तान का CAA कानून मुल्क की खुद मुख्तारी के मुताबिक है, जिसका मकसद पास पड़ोस के मुतासिरा अवाम को हिंदुस्तानी शहरियत देना है। 13 दिसंबर 2019 को जब जामिया मिलिया के तुलबा CAA के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस तक मार्च निकाल रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए और मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में तुलबा का पुलिस से टकराव हुआ। पुलिस की पत्थरबाजी में कई तुलबा जख्मी और 50 गिरफ्तार हुए। इस वाक़े का बदला लेने के लिए कई सौ पुलिस और नीम फौजी दस्तों के ओहदेदारों ने जामिया मिलिया कैंप्स में अमीर जामिया वाइस चांसलर की इजाज़त के बगैर रात के वक्त दाखिल हुए और लाइब्रेरी में मुताला कर रहे पुरअमन तुलबा पर आंसू गैस के शल बरसाए और डंडों से हमला करके 25 तुलबा को इत्तलात के मुताबिक जख्मी कर दिया। न्यूज़ एजेंसी रोटर के मुताबिक 2010 से जून 2017 के दरमियान जुमला 63 गौ रक्षा के नाम पर हमले हुए। खुसूसन 2014 के बाद 28 हिंदुस्तानी मारे गए, जिनमें से 24 का ताल्लुक अक़लियती फ़िरक़े से था और 124 जख्मी हुए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2015 से गौ रक्षा के नाम पर तशद्दुद में इजाफा देखा गया।
چنانچہ ان واقعات کے بڑھنے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے 2017 میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اپنی ایک رولنگ میں حکم دیا کہ ہر ضلع میں ایک پولیس عہدیدار کو تعین کرے تاکہ گو رکشاؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق گو رکشا کے نام پر ہوئے تشدد کے 63 واقعات میں سے 32 کا تعلق بی جے پی کی حکمراں ریاستوں سے تھا۔ 28 مرنے والوں میں 24 اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے تو جملہ مرنے والوں کا 86% ہوتے ہیں اور 124 زخمی میں زائد از آدھی تعداد تقریباً 52% واقعات محض افواہوں کے نتیجے میں ہوئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ نیشنل کرائم بیورو رپورٹ NCBR گو رکشا اور لنچنگ کے واقعات کو علیحدہ سے نہیں دیکھتا۔ گو رکشا تشدد کے 96.8% واقعات 2014 کے بعد ہوئے۔ سب سے زیادہ واقعات کرناٹک میں ہوئے۔ حملہ آوروں کا تعلق ہندو مذہبی جماعتوں سے تھا۔ 2014 سے اب تک کوئی 200 ہجومی تشدد کے واقعات ہو چکے ہیں۔ تاہم حکومتی مشنری کے اعلیٰ عہدیدار کسی وزیر یا وزیر اعظم نے نہ تو اس کو روکنے کی بات کہی اور نہ اس کے لیے کسی قانون سازی کا کوئی اشارہ دیا ہے۔ 27 جولائی 2021 کو MP کنور دانش علی نے پارلیمنٹ میں اپنے سوال 1310 کے ذریعے وزیر داخلہ سے یہ جاننا چاہا تھا کہ نمبر 1 ہندوستان کے علم میں 3 سال میں موب لانچنگ کے کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ نمبر 2 کیا حکومت اس انسانیت کے مخالف جرم کے خلاف کوئی قانون لانا چاہتی ہے؟ نمبر 3 اگر قانون لانا چاہتی ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کا جواب وزارت داخلہ کے مملکتی وزیر نیتیانند رائے نے ایوان لوک سبھا میں جواب دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ NCRB کے پاس موب لنچنگ کے کوئی علیحدہ اعداد و شمار نہیں ہیں۔ دوسرے اور تیسرے سوال کے جواب میں بتایا کہ حکومت ایک ساخت کو بناتے ہوئے زندگی اور انسانی حقوق کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ نظم و ضبط ریاست کا موضوع ہے۔ ہندوستان میں مذہبی منافرت گزشتہ 7 برسوں میں اس حد تک بڑھی ہے کہ اقلیتی طبقے کے معمولی کاروبار کرنے والے، ٹھیلا بنڈی والے، چوڑی والے، حتیٰ کہ گداگروں کے ساتھ ہندو محلوں میں مار پیٹ تک کی جا رہی ہے۔ پولیس ظالم بربریت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے الٹے مظلوموں کے خلاف ہی قانونی کارروائی کرتے دکھائی دی۔ ماہ اکتوبر کے تہواروں کے موسم میں ہندو دائیں بازو و انتہا پسندوں نے فیب انڈیا کے ایک اردو اشتہار جشن رواج پر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کہ فیب انڈیا کو شاہ رخ کے اس اشتہار کو واپس لینا پڑا۔ اس مہم کی قیادت 30 سالہ کرناٹک کے MP تیجسوی سوریا نے کی تھی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ہندو تہواروں کو ابراہیمی روپ دینے کی دانستہ کوشش، ماڈلز کو ہندو روایتی لباس کے بغیر بتاتے ہوئے ان کو واپس لیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے تیجسوی سوریا نے یہ بھی کہا کہ فیب انڈیا کو اس عمدن غلط مہم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمام انتہا پسند ہندو تنظیمیں فیب انڈیا کے خلاف مورچہ سنبھال لیے۔ آسام میں زائد از 1000 اقلیتی طبقے کے افراد کو ان کے گھروں سے نکال کر، جن میں وہ زائد از 5 تا 6 دہائیوں سے رہ رہے تھے، کو کھلے کیمپوں میں رہنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ مزاحمت کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئی۔ ایسا 25,600 ایکڑ زمین کو زراعتی فارم ہاؤس بنانے کے لیے لیا گیا۔ پولیس کی فائرنگ میں 2 افراد کے مرنے کی اطلاع ہے۔ ایک مرنے والے پر ایک فوٹوگرافر بھاگتے ہوئے آ کر سینے پر اچھل کود کے علاوہ مکے بھی مار رہا ہے۔ اس 72 سیکنڈ کے ویڈیو کا منظر کا نوٹ ساری دنیا نے، خصوصاً عرب ممالک اور OIC نے بھی لیا۔ اس فوٹوگرافر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کا قریبی شخص تھا۔ اس طرح اکتوبر کے اوائل میں حکمراں پارٹی کے کارکنوں کا منعقدہ جنتر منتر پر مخالف نو آبادیاتی قانونی جلسہ اچانک مخالف اقلیتی نعروں میں تبدیل ہوا تو موقع پر موجود پولیس تماشائی بنی کھڑی رہی، جیسا کہ دہلی میں ہوئے دنگوں کے دوران دیکھا گیا تھا۔ بہرکیف روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات پورے ہندوستان، خصوصاً شمالی ہند کے حکمراں جماعت کی ریاستوں سے رپورٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ قبل UP کے کاس گنج کے تھانے میں ایک مسلم لڑکا، جسے اس کے والد نے جسے گھر سے پکڑ کر پولیس کو تفتیش کے لیے دیا تھا، دوسرے دن صبح میں وہ مرا ہوا پایا گیا۔
पुलिस के मुताबिक इसने बैतुलखला में जाकर अपनी जैकेट की डोरी से बैतुलखला में मौजूद नल के पाइप से बांधकर फांसी ले ली। ये नामुमकिन है कि 5 फीट का नौजवान 2 फीट के पाइप से मामूली डोरी से बंधकर खुदकुशी करे। इस वाक़ये के बाद 5 पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया। अमेरिका का बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का ये कमीशन ने साल 2020 में हिंदुस्तान में वक़ूअ-पज़ीर वाक़यात जिसमें CAA, दहली फसादात, NRC, दस्तूर हिंद, मजहबी आज़ादी की ज़मानत के बावजूद मुखालिफ तब्दीली मजहब क़ानून, गलत इत्तलात देना और तशद्दुद के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए उकसाना, अक़लियती तबक़ात मुस्लिम, ईसाई और दलितों के ख़िलाफ़ अवामुन्नास को उकसाना, गौकशी के नाम पर हिरासानी जारी रखना, कश्मीर में मजहबी आज़ादी को सल्ब कर लेना, कश्मीर में 18 माह तक इंटरनेट को बंद कर देना, क़ानून UAPA के ज़रिए मजहबी अक़लियतों के अरकान, वकला, सहाफ़ियों और असातिज़ा को जेलों में ठूंसना और फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में सितंबर 2020 में तरमीम करते हुए NGOs पर पाबंदियां लगाना जैसे तमाम वाक़यात का बारीक-बीनी से जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया और अमेरिकी नज़्म-ओ-नस्क़ की सिफारिश की कि हिंदुस्तानी अफराद और इकाइयों के खिलाफ मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर इम्तना आयद करें। इस इम्तना पर वज़ारत ख़ारिजा हिंदुस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कमीशन की रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि मजहबी आज़ादी की सोच हिंदुस्तानी दस्तूर के मुतालिक महदूद और गैर मुनसिफाना है और जहाँ तक वज़ीर ख़ारिजा का ताल्लुक़ है तो कोई भी अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दाम से गुरेज करेगा। चुनांचे गुज़िश्ता साल ट्रंप हुकूमत का वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कमीशन की रिपोर्ट बराए हिंदुस्तान को कबूल करने से इनकार कर दिया था। इस ताज़ा रिपोर्ट पर अमेरिकी नज़्म का रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया है। नाज़रीन, अब हम आपको इस कमीशन के मुतालिक मुख्तसरन मालूमात फराहम करेंगे। अमेरिका का कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF ये अमेरिकी वफाकी हुकूमत का कायम करदा एक गैर जानिबदार इदारा है। ये दुनिया में अपनी नौयत का पहला इदारा है जो सारी दुनिया में मजहब व अक़ीदे की आज़ादी पर नज़र रखता है और सारी दुनिया में मजहबी आज़ादी पर नज़र रखते हुए अपनी रिपोर्ट पॉलिसी तजावीज़ के सदर, सेक्रेटरी ख़ारिजा और कांग्रेस को पेश करता है। इस कमीशन का क़याम 20 अक्टूबर 1998 को सदारती हुक्मनामे के ज़रिए अमल में आया। इसका क़याम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के ज़रिए अमल में आया। इस कानून के हामी चाहते थे कि मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक अमेरिकी ख़ारजी पॉलिसी का मरकज़ी जुज़ हो। ये इदारा सारी दुनिया में बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक मजहबी आज़ादी की जांच करता है। सदर इस कमीशन का तक़र्रुर कांग्रेस के दोनों सियासी जमातों के क़ायदीन के साथ मिलकर करता है। ये कमीशन अमेरिकी दफ्तर ख़ारिजा स्टेट डिपार्टमेंट से आज़ादाना काम करता है, जबकि वज़ारत ख़ारिजा के सफ़रा को इस कमीशन में ये एतबार ओहदे राय दही के हक़ के बाद रुकनियत हासिल होती है। ये कमीशन हर साल 21 मई को अपनी रिपोर्ट सदर कांग्रेस और सेक्रेटरी ख़ारिजा को पेश करता है, जिसमें कमीशन IRFA का हुकूमत की जानिब से नफाज का जायजा लेती है और इन ममालिक की निशानदही करती जिन्हें रिपोर्ट की बुनियाद पर सेक्रेटरी ख़ारिजा खुसूसी तवज्जो के ममालिक करार देता है, ताकि अमेरिकी हुकूमत इन ममालिक से मजहबी हुकूक़ के खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता गुफ्तगू कर सके। और हर साल तकरीबन 30 ममालिक की फहरिस्त तैयार की जाती है जहाँ पर मजहबी आज़ादी ख़तरा में होती है और इन ममालिक के मुतालिक पॉलिसी तजावीज़ भी पेश की जाती है। दूसरी तरफ ये कमीशन कांग्रेस के ओहदेदारों को दुनिया में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर कानून साजी के लिए तजावीज़ पेश करता है। जैसे ये कमीशन बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी, मुखालिफ कुफ्र कानून के ख़तरात, नस्ल कशी, मुहाजिरीन के मसाइल, चीन, मिस्र, ईरान, शाम, वियतनाम व दीगर ममालिक में मजहबी आज़ादियों के खिलाफ वर्जियों, मुखालिफ नस्ल कशी, यूरोप में मुसलमानों से तासुब और अक़ीदे की बुनियाद पर गिरफ्तार कैदियों की हालत ज़ार से ये कमीशन कांग्रेस को वाकिफ़ करवाता है। ये कमीशन मुस्तकिल बुनियादों पर आमिलाना ओहदेदारों से मुलाकातें करता रहता है
جس میں اہم وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ اہم ہیں اور انہیں امریکی پالیسی سازی کے معاملے میں مشورے دیتا ہے۔ کمیشن حکومتی عہدیداروں کے علاوہ غیر حکومتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے عالمی سطح پر مذہبی آزادی کی کیفیت کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، جن کی بنیاد پر رپورٹ کو خطیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ صحافتی بیانات جاری کرتا ہے۔ مذہبی آزادی، مذہبی قائدین کی گرفتاریوں اور قید میں رکھے جانے خواتین کے حقوق، مسلکی تشدد وغیرہ پر معلومات اکٹھا کرتا ہے۔ نمبر 2، تنظیم آرگنائزیشن۔ یہ کمیشن 8 کمشنروں پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اکثریتی اور اقلیتی قائدین کے علاوہ دونوں ایوانوں کے صدر نشین اور صدر امریکہ مقرر کرتے ہیں۔ دفتری عملے میں ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈائریکٹر پالیسی و ریسرچ، ڈائریکٹر بین الاقوامی قانون و پالیسی، ڈپٹی ڈائریکٹر پالیسی و ریسرچ، ڈائریکٹر آپریشنز اور مالیہ، ماہر سینئر کانگریسی تعلقات، پالیسی انالسٹ اور 2 محقق یعنی کہ ریسرچرز، جملہ 10 افراد ہوتے ہیں۔ کمیشن کے محقق چنندہ ممالک کے دورے کرتے ہوئے حقائق کو جمع کرتے ہیں، متاثرین سے ملاقات، مقامی ماہرین سے گفتگو کے ذریعے معلومات جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باوثوق اخبارات کی اطلاعات کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی ذرائع خصوصاً CIA سے بھی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم